कभी विराट कोहली, तो कभी चेल्सी का केयरटेकर मैनेजर, तो कभी कंटेंट क्रिएटर, और अब फाइनली जो सपना बचपन में देखा होगा, बाबा का वो सपना पूरा होने जा रहा है। बाबा, यू आर फाइनली गोइंग टू बी एट स्टैमफोर्ड ब्रिज वीक इन वीक आउट। हाउ डज इट फील? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वर्किंग टुवर्ड्स माय होल लाइफ, और ड्रीम कम ट्रू है बिल्कुल। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स का। आई वांट टू थैंक गॉड। आई वांट टू थैंक मी फॉर बिलीविंग इन मी। आई वांट टू थैंक मी फॉर नॉट गिविंग अप। आई वांट टू थैंक मी फॉर डूइंग ऑल दिस हार्ड वर्क। बट आई वांट मोर टू देन थैंक मी। एवरीथिंग यू हैव टू थैंक कंसोर्टियम ना, चेल्सी का। वो तो भाई मतलब फेवरेट है मेरे बिल्कुल। तो क्या चल थैंक रहा है देम चेल्सी फॉर। में अभी? क्या चल रहा है चेल्सी में अभी? यार चेल्सी में बेसिकली यही चल रहा है कि उनको एक ऐसा मैनेजर चाहिए जो सवाल जवाब ना करे ज़्यादा, और बिल्कुल भी ट्रांसफ़र विंडो में, ट्रांसफ़र मार्केट में किसी भी तरीके का कंट्रोल डिमांड नहीं करे, और उसको बस प्लेयर्स दे दिए जाएं, हम्म। और उसको बोला जाए कि भाई ये तुम्हारा स्क्वाड है, ये तुम्हारे प्लेयर्स है, और हम तो यही साइन करेंगे, यही प्लेयर्स लाएंगे, हम्म। और अब तुम देख लो भाई, तुम्हें इनको ही खिलाना है, और एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ फुटबॉल है जो हम चाहते हैं कि तुम खिलाओ। तो उस सारे बॉक्सेस को टिक करता हुआ जो इनको मैनेजर मिला, आई थिंक वो लेके आएंगे। अच्छा, हमारी जब पिछली बार बात हुई तो हम यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कितना इंपॉर्टेंट है लिवरपूल, क्योंकि अब क्लॉप के बिना काम करेगी तो चेल्सी और यूनाइटेड जैसे क्लब्स को खड़ा होना पड़ेगा वो कंपटीशन रेस करने के लिए। पॉcheटिनो के केस में हम दोनों के ओपिनियंस थोड़े से मतलब इधर उधर होते रहे हैं कि पॉच जब अच्छा नहीं कर रहा था हमने बोला था पॉच शायद अगले सीजन ना टिके, बट हम ये भी कह रहे थे कि फिर आप हर सीजन में मैनेजर चेंज करके स्टेबिलिटी लेके आ नहीं सकते। बट पॉच ने आखिरी के 5 मैचेस में जिस तरीके से परफॉर्मेंस डिलीवर की थी, इस टाइम पे पॉच को सैक करना मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गलती थी। और फिर एंजो मरेस्का जैसे मैनेजर को लेकर आना, और चाहे मरेस्का ले आओ आप, चाहे आप केरिन मैकेना ले आओ, ये मैनेजर्स चेल्सी लेवल मैनेजर्स नहीं है। और हम्म। ठीक है, आप बोलोगे कॉन्फ्रेंस लीग खेल रही है चेल्सी तो इतना जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट पे बिलीव करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट यही गलती आपने ग्राम पॉटर के टाइम पे की जब आपने टूकल को सेक किया। फिर आपने ग्राम पॉटर को मौका नहीं दिया पूरा काम करने का प्रोजेक्ट पे। एंड यहाँ पर आप साइनिंग्स अपनी तरफ से करे जा रहे हो लेकिन मैनेजर को मौका नहीं दे रहे हो। तो ये कितना ज्यादा हैम्पर करेगा चेल्सी को इस सीजन में? बिकॉज पहले ही कॉन्फ्रेंस लीग खेल रहे हो, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि तुम लोग तो अपना काम कर गए थे, बट एफए कप हम जीत गए तो इस चक्कर में हो गया। बट मरेस्का से कोई उम्मीद है कि he is not going to be the puppet for this consortium and he can actually turn it around? यार मेरा ना कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मैंने उसको खेलते नहीं देखा है लेस्टर में, टू बी ऑनेस्ट। अगर डिजर्बी आ रहा होता, थॉमस फ्रैंक आ रहा होता, इवन हम्म। मैकिना पे के लिए भी मैं सेम ही बोलता, बिकॉज उसको भी मैंने खेलते नहीं देखा है। या। बट जितने भी मैनेजर से लिंक आए थे, थॉमस फ्रैंक हो गया, हम्म। डिजर्बी हो गया, रूबेन एमोरिम का भी नाम उड़ा था बीच में, जोसे मरीनियो की हल्की हल्की बात आई थी, तो इन सबको कहीं ना कहीं, जैसे स्पोर्टिंग को देखा है आपने, ब्राइटन को देखा है, ब्रेंटफोर्ड को देखा है, मरीनियो तो खैर हम जानते ही हैं। तो आप एक माइंड में ब्लूप्रिंट बना सकते थे, आप एक एक्सपेक्टेशन रख सकते थे, ओके दिस इज व्हाट आई विल गेट फ्रॉम दीज मैनेजर्स, राइट। एंजो पे भाई मेरी कोई है ही नहीं ओपिनियन की। मतलब अगर मैं ये बोल दूं मुंह उठा के कि नहीं यार ये तो फेलियर है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो ऑन हिस्टोरिक डेटा, कि भाई कंपनी है, कंपनी नहीं कर हम्म। पाए, रिकॉर्ड सेट किया उनने चैंपियनशिप में, बट इस हाँ सीजन हाँ। हमको पता है क्या हुआ। हम्म। नॉट नेसेसरीली एवरी मैनेजर हु प्लेज वेल इन द चैंपियनशिप कैन अडेप्ट टू द प्रीमियर लीग फुटबॉल, बट यहाँ पे मतलब एक ये पॉइंट है कि उसको स्क्वाड अच्छा मिलेगा, उसको एक टैलेंटेड स्क्वाड मिलेगा, मे बी ही गेट द प्लेयर्स जो उसके स्टाइल ऑफ प्ले को एकदम फुल पोटेंशियल पे आप मतलब देखोगे खेलते हुए, तो हाँ। मे बी ही कैन डू वेल। मेरा इस पूरे में, मेरा देखो पॉइंट क्या है, मैं अगेंस्ट या फॉर में नहीं हूँ इस हम्म। मैनेजरियल अपॉइंटमेंट के। अपॉइंटमेंट के। मेरा पॉइंट क्या है इस सब में, कि आप 2 साल हो गए आपको ओनरशिप को, 2 ढाई साल हो गए लगभग, आप बीच में आ गए थे 2021-22 सीजन के, आपको लगभग 2 ढाई साल हो गए, उसमें आपने 5 मैनेजर चेंज कर दिए हैं। तो यू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ मैनेजर्स यू डोंट वांट। ठीक है, हम्म। आपको एक, आपके पास एक विनर था चैंपियंस लीग विनर, आपने उसको निकाल दिया। उसके बाद एक आप प्रॉमिसिंग मिड टेबल टीम मैनेजर लेके आए, वो नहीं चला। ठीक है, उसके बाद आप वाइब्स के लिए क्लब लेजेंड को वापस लेके आए कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक होगा, नहीं, इट डिडंट वर्क आउट फॉर यू।
मॉरिसियो पोचेटिनो को आप लेके आए, प्रीमियर लीग प्रूवन, वर्क्स वेल विद द यंगस्टर्स, डेवलप करेगा टैलेंट, ये वो। आपके हिसाब से वो नहीं खरे उतरे, ठीक है, और मतलब आपको था कि चलो ठीक है, कुछ आपने एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी, नहीं खरे उतरे, ठीक है, अग्रीड, ग्रांटेड, दे दिया आपको बेनिफिट ऑफ डाउट। बट अब जब आपको यू हैव टू गेट इट एब्सोल्युटली करेक्टली, आप इसमें बिल्कुल भी आप गलती नहीं कर सकते, तो आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? ऐसा नहीं था ना इस बार कि मैनेजर्स ही अवेलेबल नहीं थे। अगर मैनेजर अवेलेबल नहीं होते ना, तो मैं कहता चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड भाई, टूकल कॉन्टे तो चलो अभी अनाउंस किया नापोली ने थोड़े दिन पहले, बाकी टूकल, मरीनियो, रूबेन एमोरेम, ये क्या नाम है, अलेग्री, पियोली, स्पेलेटी, और भी कई सारे मैनेजर्स जिनको अभी मैं मतलब नहीं कर पा रहा हूँ एकदम से, दे आर नॉट ऑन टॉप ऑफ माय हेड, बट बहुत सारे मैनेजर्स अवेलेबल थे इस बार। तो व्हेन यू हैव टू गेट इट एब्सोल्युटली राइट, आप कैसे एक ऐसा मैनेजर ला सकते हो या रिस्क ले सकते हो? आप रिस्क कैसे ले रहे हो कि जो अब सिर्फ 2 या 3 सीजन से जिसने मैनेज किया है, पेप का असिस्टेंट था 2020 तक, उसके अंडर 20s उसने मैनेज किया मैन सिटी का, पार्मा से वो 3 महीने में सैक हो गया था, सिरी बी में सैक हुआ है वो 3 महीने में, ठीक है। तो अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट एंजो मरेस्का एज अ मैनेजर, एज अ ह्यूमन बीइंग, मुझे नहीं पता वो हो सकता है भाई चल जाए। फ्रैंक लैम्पार्ड मेड अस फिनिश 4th आफ्टर अ सीजन इन द चैंपियनशिप, नहीं हम एकदम से नेगेटिव हो सकते, बट माय पॉइंट इज कि इट्स अ टू बिग रिस्क दैट दीज ओनरशिप पीपल हैव टेकन, और ये बिल्कुल बिना किसी गलती के अब वर्कआउट होना चाहिए मूव, ये तीर निशाने पे लगना चाहिए, नहीं तो ये क्लब अब भाई बहुत बुरी तरीके से पिछड़ जाएगा चीजों में। एंड इफ कम नेक्स्ट सीजन 20-25 गेम्स इनटू द सीजन चेल्सी आर स्टिल 10th 8th 10th 12th के वो ब्रैकेट में, 8 to 12 के ब्रैकेट में, तो भाई वी आर इन फॉर समथिंग वेरी बैड। और अगेन मैं अब अगर मैनेजर अब कुछ गड़बड़ होती है ना सीजन में, तो मैं मैनेजर को 1% ब्लेम नहीं करूंगा, मैं ओनरशिप और डायरेक्टर्स पे ही सवाल उठाऊंगा। भाई तुमने 5 मैनेजर सैक कर दिए, डायरेक्टर से कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा कि तुम 2.5 साल में यार मैनेजर ही से साइन कर पा रहे हो? पॉल विन स्टैनली, लॉरेंस स्टुअर्ट, आप कर क्या रहे हो? आप चलो ओनर्स का से है मैंने माना, बट ओनर्स डायरेक्टर्स को बोलते हैं ना कि तुम स्काउट करो मैनेजर। आज आज मैं पढ़ रहा था कि क्रिस्टोफर विवेल जब था, तो वो पॉटर को सैक करके ओलिवर ग्लासनर को अपॉइंट करना चाह रहा था, जो क्रिस्टल पैलेस का मैनेजर है अभी। तो इन्होंने इसकी बात नहीं सुनी, लैम्पार्ड को लेके आ गए, एंड देन दे वेंट विद पोचेटिनो, एंड देन विवेल वाज लाइक भाई देखो मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो, तो मेरा यहाँ पे रहने का कोई सेंस है नहीं। अब डायरेक्टर्स को सैक करना मैनेजर के साथ साथ, अगर नेक्स्ट सीजन आपका खराब जाता है, और उसके बाद क्या होगा चेल्सी का एफएफपी में, कैसे हम सरवाइव करेंगे विदाउट चैंपियंस लीग फुटबॉल, वो हमारे रेवेन्यू के लिए, कमर्शियल साइड ऑफ द थिंग्स, हाउ विल वी मैनेज, बिकॉज लूप होल्स तो ढूंढ लिए ओनरशिप ने बहुत सारे, खुद का ही ग्राउंड को बेच रहे हैं, खुद का ही होटल खुद को बेच रहे हैं, एमोर्टाइज कर दिया है, बट देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, सूनर और लेटर यू विल हैव टू विन। क्या हम मैनचेस्टर यूनाइटेड बन जाएंगे कि 10 साल से आप कुछ नहीं जीतेंगे, और आपके ओनर्स खराब डिसीजन पे खराब डिसीजंस लेते रहेंगे, एंड फैन बेस विल जस्ट खून का घूंट पी के ही रह जाएंगे कि यार ये तो ओनरशिप ऐसी है, ये तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का नाम यूज करके दे आर मतलब अर्निंग रेवेन्यू। मैनचेस्टर यूनाइटेड एज अ क्लब इज सच अ बिग एंटिटी कि वो आपको जर्सी सेल्स, फैंडम और उसमें कभी वो कमी, आप हाँ, वो आप रेलीगेट भी जाओगे तो भी हाँ बिकता रहेगा आपका, वो वो उसको दिक्कत बिकता नहीं। रहेगा। तो क्या वो चेल्सी एज अ ब्रांड नेम यूज करके जैसे साइनिंग्स कर रहे हैं, बस इसको एक हम्म, लाइप्जिग या डॉर्टमंड स्टाइल मॉडल में चलाना चाह रहे हैं, ब्राइटन स्टाइल में चलाना चाह रहे हैं, कि हम प्लेयर्स को लेके आएंगे, उनकी वैल्यू फटेगी 1-2 सीजन बाद, एंड देन वी और विल हम सेल बेच देम देंगे। फ्रॉम हाई प्रॉफिट्स, और बस चेल्सी को एक 1 to 6 क्लब में ही हमको बना के रखना है, विन अ डोमेस्टिक कप हेयर एंड देयर, एंड वी आर हैप्पी। तो क्या ये आपका विजन है? बिकॉज इफ यू वांट अ मैनेजर दैट डज नॉट हैव एनी से इन एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर एक्टिविटीज, तो आई डोंट नो आपको वो कितना कॉम्पिटिटिव बनाता है, बिकॉज हिस्टोरिकली जो भी क्लब सक्सेसफुल रहे हैं, मैनेजर, डायरेक्टर्स, बोर्ड, ओनरशिप, फैंस सब सेम पेज पे हुए हैं, तब जाके वो क्लब सक्सेसफुल हुआ है। हिस्ट्री उठा के देख लो, इसमें से 1-2 फैक्टर भी इधर उधर होते हैं, तो या तो वो रिलेशनशिप खराब होती है या वो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं होती, सीधी सी बात है। तो ये यहाँ पे बहुत सारे डिस्कनेक्ट्स मुझे दिखते हैं, और आई डोंट नो, अगेन नथिंग अगेंस्ट मरेस्का, मैं अभी अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकता, बिकॉज जैसा मैंने कहा मैं उसको खेलते नहीं देखा, बट इफ दिस मूव डज नॉट वर्कआउट फॉर अस, वर्कआउट कर जाता है बहुत अच्छा भाई, बेहतरीन, बिग जॉब, बिग जॉब डन बाय द ओनर्स, हीरा ढूंढ के ले आए तुम, जो हमको आइडिया नहीं था, यू नो योर स्टफ, आप सीख गए अपनी गलतियों से। बट इफ यू डोंट गेट चैंपियन, मैं
क्योंकि चैंपियनशिप से अब एक मैनेजर आ रहा है जो हमको यूरोपियन फुटबॉल के साथ मैनेज करेगा, मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस नीचे नहीं करने वाला भाई। फ्रॉम 12 to 6, 6 to 4, ये होता है प्रोग्रेशन। ठीक है, तो मेरा तो 6 to 4 वाला उस पे हूं मैं, बट आई वोंट ब्लेम द मैनेजर इफ थिंग्स गो बैड। पता नहीं, मुझे नहीं पता कि यू रेड दैट आर्टिकल और नॉट, ऑल्दो मेल का आर्टिकल था तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट सीजन में, मतलब जो आने वाला सीजन है उसके बाद पेप कैन लीव। तो इफ पेप इज लीविंग then it is very important for every clubs like United, Chelsea, Liverpool, to up their process and to speed up their process, क्योंकि ये that first position will be up for grabs and Arsenal are already ahead in terms of, आप बोलोगे प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड सारी चीजें, क्योंकि वो आर्टेटा के साथ अपना फ्यूचर पहले ही सिक्योर कर चुके हैं। यूनाइटेड और अगर चेल्सी जो अभी बंदर बांट के चक्कर में लगे हुए हैं कि भाई इसको देखकर अगर ये क्लब इसको सैक कर रहा है तो हमें अपना मैनेजर सैक कर देना चाहिए। आई थिंक पॉच अपने टेन्योर के एंड में आते आते समझ गया था कि उसकी बेस्ट प्लेइंग 11 क्या है, किन प्लेयर्स के ऊपर वो भरोसा कर सकता है, कौन से प्लेयर्स उसके स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स हैं, कौन से प्लेयर्स उसके बेंच रोल वाले प्लेयर्स हैं, और किन प्लेयर्स को उसको बेचना है। इतना बड़ा स्क्वाड है चेल्सी का, और किसी भी तौर पे यहां पर आप ये भी नहीं बोलोगे कि ये स्क्वाड तैयार है अभी टॉप 4 कंपीट करने के लिए, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेस भी पैचेस में ही आई हैं। अच्छा खेल रहे थे लेकिन गोल स्कोर नहीं कर रहे थे। सिस्टम बदलेगा, बैकरूम स्टाफ बदलेगा, एंड देन कुछ प्लेयर्स नए आएंगे, तो यहां पर मैनेजर के सामने बहुत बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किनको खिलाऊं किसको नहीं खिलाऊं। थियागो सिल्वा के जाने से वैसी लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ा सा अब कमी आएगी, भले वो खेलता नहीं खेलता, लेकिन एक प्रेजेंस होती है आपके एक प्लेयर की जो आप ड्रेसिंग रूम में फील करते हो, एक बड़ा फिगर जब होता है ड्रेसिंग रूम में। रियलिस्टिकली चेल्सी के कौन से प्लेयर्स हैं जो कि यू वुड वांट टू गेट सोल्ड, क्योंकि बहुत बड़ा स्क्वाड है तो कुछ प्लेयर्स निकालने पड़ेंगे। व्हाट ऑल नेम्स डू यू वांट कि अगले सीजन में जाते में मुझे ये नहीं चाहिए, या फिर इनसे प्रॉफिट बनाया जा सकता है? प्रॉफिट का तो आई एम नॉट श्योर, बिकॉज रहीम स्टर्लिंग एक, मैं चाहता हूँ कि मतलब चाहने का मतलब मेरे को दिखता नहीं है कि फ्यूचर क्या है रहीम स्टर्लिंग का। रहीम स्टर्लिंग इज अ नेम, देन बेन चिलवेल आई वुड से कि भाई हो गया अभी, मतलब बेन चिलवेल के 2 सीजन बहुत ही खराब गए और फिटनेस का भी एक इशू है। देन मेरे चाहने से तो मतलब मैं तो नहीं चाहूंगा कि वो नहीं जाएं, बट चालोबा गैलेगर वो ये होंगे, ये जाएंगे, मतलब मुझे लगता है इनको बेचा जाएगा इन प्लेयर्स को, और मार्टसन ये भी, भी मार्टसन भी। मार्टसन तो, हाँ मार्टसन तो लगभग डन ही है। तो हम्म, आई आई फील कि वो पॉचेटिनो का इशू भी यही था ओनरशिप के साथ कि ही वांटेड गैलेगर टू स्टे, और चालोबा भी उसके काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गया था एक सीजन के एंड में। ही वांटेड दीस प्लेयर्स टू स्टे, और वो बस इतना चाहता था कि मेरे को बता दो कौन ला रहे हो, कौन जा रहा है, तो जिससे थोड़ा मेरा से हो जाए, तो लाइक वी कैन वर्क टुगेदर। वो नहीं समझ आया ओनरशिप को, और कुल मिला के द मोमेंट ही ग्रू अ स्पाइन, तो वो ओनरशिप को स्टैंड नहीं हुई चीज। तो मेरा सवाल यही है कि प्लेयर्स चलो आते हैं जाते हैं, अभी क्लीन स्लेट फिर से शुरू हो रही है। एनजो मरेस्का का कोई वो नहीं है कि भाई मेरे को आपने ये प्लेयर था ये नहीं था, हम्म, ठीक है, वो ही विल हैव अ होल न्यू स्क्वाड टू वर्क विद। what happens when he has certain players in his mind and he does well, and the moment he is like कि नहीं यार इसको मत जाने दो और इसकी जगह ये प्लेयर ले आओ, what हम्म, happens then? मतलब फिर तो ओनरशिप को फिर वो चीज भी पसंद नहीं आएगी। कुल मिला के बात ये है। तो आई डोंट नो हाउ विल दिस वर्क, बिकॉज एक पॉइंट पे चाहे आप खराब करते हो, खराब करोगे तो आप ये बोलोगे कि यार मेरे को कोई से है नहीं स्क्वाड की उसमें प्लानिंग में, तो हाउ एम आई सपोज टू डू माई जॉब। एंड हम्म, वंस यू डू वेल एंड यू से कि हमको अगर इससे एक लेवल ऊपर जाना है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर ओनरशिप उस टाइम तक ठीक हो जाए तो पता नहीं, वरना अगर यही चीज़ चलती रहेगी तो हाउ विल दिस होल डायनेमिक वर्क, मुझे नहीं समझ आता है। हम्म, तो आई वुड से कि जो भी आपको बेचना है करना है, हम्म, क्लियर कर लो मैनेजर जो भी नया चुन रहे हो आप, और उसको बता भी दो कि यही आपको 11 खिलानी है। मतलब 11 में भी ये कह रहे हैं, क्योंकि यार देखो कोई यंग प्लेयर जो नेक्स्ट मेसी है या नेक्स्ट वंडर किड है, वो चेल्सी क्यों आ रहा है? क्योंकि इन 17 साल के बच्चों को बोला जा रहा है कि तुम स्टार्ट करोगे 2 साल बाद जब तुम आओगे टीम में। वो कॉल ओनरशिप का नहीं हो सकता यार, वो मैनेजर का कॉल होगा ना कि कौन स्टार्ट करेगा कौन नहीं करेगा। तो ये सब चीजें बता दो मैनेजर को कि भाई देख हम ये लेके आ रहे हैं, एंड समहाउ इफ ही इज ओके टू वर्क विद ऑल ऑफ दिस एंड स्टिल डिलीवर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई।
अल्टीमेटली इट्स अबाउट रिजल्ट, तो अगर रिजल्ट देगा तो क्या ही इट्स दिक्कत अबाउट होगी। द रिजल्ट। हाँ, अगर वो एस्टोवाओ विलियन, उनको लगता है नहीं पाल्मर राइट पे नहीं खेलेगा, एस्टोवाओ विलियन खेलेगा राइट पे, हम्म। जो 17 साल का ब्राजील का बच्चा है, हाँ हाँ जिसके हाँ। लिए 55 मिलियन दे रहे हैं हम। 2025 में ज्वाइन करेगा वो हमको। हम्म। तो अगर उनको लगता है कि नहीं राइट विंग पे पाल्मर नहीं, उसको खेलना चाहिए, और आप देख लो अपने हिसाब से बाकी चीजें, और फिर भी हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में हार्मनी बनी हुई है, फियास्को नहीं हो रहा, विच आई डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल। तो ठीक है भाई, वेल एंड गुड, मेरे को तो चाहिए कि क्लब अच्छा करे। कौन, हु इज पुलिंग द स्ट्रिंग्स, आई डोंट रियली केयर, बट ऑन द हिस्टोरिक एविडेंस जो 2 सीजन से हम देख रहे हैं, ये बहुत ही खराब दिशा में गई हैं चीजें। 5 मैच लास्ट में पॉजिटिनो ने समहाउ सैल्वेज कर लिया सीजन, तो आई एम हैप्पी। तो मुझे लगा था कि भाई ऑन बेसिस ऑफ दैट रिजल्ट ही डिजर्व्ड अनदर सीजन, बट अगेन क्लियरली वो नहीं खरे उतरे ओनरशिप के जो भी क्राइटेरिया थे उन पे। तो मुझे नहीं पता कि मतलब किस तरीके से सारी चीज़ें एक साथ हम्म। मतलब एडअप होके और एक सक्सेसफुल कैंपेन में तब्दील होंगी चेल्सी के लिए। देखो इस साल तो कॉन्फ्रेंस लीग खेलोगे, ठीक है। और अब मस्ट विन फर्क है वो। हाँ वही मैं हम्म, उसी पॉइंट पे हम्म, आ रहा था कि इस ओनरशिप के अंडर फाइनल्स खेल लिए, 2 फाइनल टूकल के साथ खेले आपने, कैरबो का और एफए का, वो जीत नहीं पाए, वो बात अलग थी। इस साल भी आपने यहाँ पर एक फाइनल और खेला कैरबो का, वो भी नहीं जीते आप। सेमीफाइनल खेला जो कि कायदे में चेल्सी जीत सकती थी अगर वो पेनल्टी मिल जाती शायद, अगर और चांसेस बड़ी होते, बट वो बट्स एंड मेबीज वाली बात है। लेकिन जैसे कि यू सेड कि अब यू डोंट केयर कि कौन मैनेजर कितने साल रुक चुका है, नया है पुराना है, ही मस्ट डिलीवर। एंड अगर फेल करेगा तो मैनेजमेंट पे सवाल उठेंगे। हम्म, नाउ दैट पोचेटिनो इज गॉन, अगर पोचेटिनो रुकता तो उसका तो क्लियर टारगेट यही होता कि आई हैव टू विन अ कप कंपटीशन, चाहे कोई भी हो, कैरबा हो, एफए कप हो, और क्योंकि हम कॉन्फ्रेंस खेलेंगे तो हम्म, कॉन्फ्रेंस तो जीतनी ही जीतनी है। और टॉप 4 हाँ चैंपियंस तो लीग फुटबॉल। बेसिकली टॉप 4, तो हम्म, हाँ मतलब वो एक हम्म, प्रायोरिटी होती है सीजन में, प्रीमियर लीग में कहाँ फिनिश करना है। नाउ दैट मरेस्का हैज ऑलमोस्ट बीन कंफर्म्ड बाय द सारे ऑफिशियल सोर्सेज, कॉन्फ्रेंस तो जीतनी पड़ेगी चेल्सी कुछ भी करके, चाहे जैसे भी जीते। लेकिन इसके अलावा क्या टारगेट होगा चेल्सी का इस सीजन में? टॉप 4, फॉर मी इट्स टॉप 4। एंड इज दिस स्क्वाड रेडी फॉर टॉप 4? स्क्वाड लुक्स रेडी। इट्स अबाउट कि आप मतलब किस तरीके से यू फाइंड वेज टू गेट देम जेल टुगेदर, बिकॉज नया मैनेजर आएगा, कितना टाइम लगेगा फिर से वो चीज़ करने में जो पोचेटिनो को 30 मैच लग गए। अगर आप सिर्फ स्टैट्स के उस पे देखो तो वी मिस्ड आउट ऑन टॉप 4 बहुत कम मार्जिन है, मतलब हाँ 60 पॉइंट्स, पांच। 60 पॉइंट्स, 63 पॉइंट्स थे हमारे, और 5 पॉइंट का ही गैप था हमें और एस्टन हम्म विला में। तो 5 पॉइंट का गैप आई डोंट थिंक सो कि आप कवर नहीं कर सकते। हम्म तो आई फील कि हमने सिली पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप किए हैं इस सीज़न। उनको हमको ध्यान रखना है कि वी डोंट कमिट दोज मिस्टेक्स अगेन। टॉप 4 के लिए तो स्क्वाड रेडी है, गिवन द फैक्ट कि लिवरपूल भी आई फील विल नॉट हैव अ ऐसा सीजन जहां वो टाइटल के लिए चैलेंज कर रहे हैं। तो मे भी हम्म ऐसा भी हो सकता है कि वो भी टॉप 4 की रेस में ही हो। हम्म। तो एक आपका शायद प्लेस है वो वैसी ही हो जाए, मतलब बट स्पर्स विल हैव अ वेला बेटर। भी चैंपियंस लीग खेलेगी तो वो भी थोड़ा सा हाँ, सफर हाँ, करेंगे। सफर करेंगे तो आपके पास है मौका। लाइक यू नेवर नो, मैन यूनाइटेड ऑल्दो टॉप 4 के बाहर फिनिश किए, बट कंटेंडर तो वो भी होंगे, बट विद न्यू मैनेजर अगर टेन हाग नहीं रहता है तो वो हम्म भी एक वॉइड है शायद जो बन सकता है। तो आपके पास है मौका, मतलब अगर सबके लिए चीजें खराब हो जाए और आपके लिए चीजें अच्छी हो जाएं, तो ये वाली बात है। बट अगेन टॉप 4 तो आना ही पड़ेगा यार, बिकॉज 12-6 देन फिर आप 8th नहीं आ सकते ना। हाँ। वो आपको कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तो फॉर मी इट्स अबाउट चेल्सी, इट्स नॉट अबाउट कि पहले पॉटर था फिर पोचेटिनो आया अब एंजो है चैंपियनशिप का मैनेजर है, तो मैं उसकी वजह से अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर लूं। दैट इज नॉट फेयर फॉर मी एज अ चेल्सी फैन। हम्म वो ओनरशिप का प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। फॉर मी एज अ चेल्सी फैन आई वांट टॉप 4। हम्म। अच्छा अब चलो, आखिरी क्वेश्चन बिफोर वी एंड दिस। एक नाम, अगर मेरेस्का नहीं तो हु वुड यू हैव वांटेड एट चेल्सी? मतलब अनरियलिस्टिकली या अभी जो अवेलेबल मैनेजर्स थे उनमें, वन नेम यू वांटेड एट चेल्सी मतलब। मरीनियो यार। हमारी मोरिनियो मरीनियो वुड हैव मेड सेंस, लेकिन फिर वही वाली बात है, स्पाइन वाला मैनेजर चाहिए यार, ही वो इनको।
वो यार इस सीजन मतलब यार देखो हमारा क्या है, वो पापा टाइप है, मतलब वो क्या है हम्म, कि वो होता है ना, इसको समझ नहीं आ रहा तो उसको ले आओ, एंड देयर इज अ मतलब वो एक बॉन्ड होता है क्लब और एक, मतलब वो चीज होती है ना, वो है मरीनियो की चेल्सी के साथ। तो रोमा के साथ भी उसने अच्छा किया था यार, यंगस्टर्स के साथ उसने उनको 2 बैक टू बैक कॉन्फ्रेंस यूरोपियन फाइनल्स यार। फाइनल्स और मतलब सही कर रहा था। वो तीसरा सीजन तो उसका खराब होता ही है हर जगह, अपन को पता है। तो वो एक दो हम्म, सीजन जो बीच में चाहिए थी, कुछ मेंटालिटी लेके आता, ही वुड हैव बीन दी पर्सनैलिटी टू लुक अप टू, जो सीनियोरिटी की हम बात करते हैं। अब यार हम्म, ये मैनेजर भी तो ऐसा नहीं है ना कि ही कम्स इन हाई एस्टीम की भाई प्लेयर्स बोले कि हाँ। चावी चावी वाज अनदर कैंडिडेट। हम्म, अगर अगर हो चावी को हम सकता था। कंसिडर, हाँ चावी, आई वुड हैव लव्ड चावी, चावी मरीनो, मतलब थोड़ा कुछ ऐसा पेडिग्री वाले मैनेजर, थोड़े पेडिग्री पेडिग्री वाले वाले, जिनको देख के मतलब वो वाली फीलिंग है कॉन्फिडेंस कि आए हाँ थोड़ा सा। भाई ये है कुछ इसने हाँ। किया हुआ है, एज अ प्लेयर एज अ मैनेजर तो हम सुनते हैं इसकी बात। वो हम्म, वाली चीज है, बट मतलब ठीक है, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। अब जो है भाई, देखो मैं तो मैनेजर को पूरा सपोर्ट करूंगा, और आई थिंक अगर वो फेल होता है तो ही वुड हैव बीन सेटअप टू फेल। उसको हाँ। सेटअप किया गया होगा, उसकी गलती नहीं होगी। तो चाहे हम 15th 16th रेलीगेट भी हो जाए, मैं मैनेजर आउट नहीं होऊंगा इस सीजन, फॉर द एंटायरिटी ऑफ द सीजन। आई वुड बी ओनरशिप आउट एंड दीज डायरेक्टर्स आउट, उसके बाद तुम मैनेजर चेंज करो, वरना एंड तुम अभी, प्लेयर्स आउट, एंड प्लेयर्स हाँ आउट फॉर दैट मैटर। वो देखते हैं कि किस तरीके की चीज यार। प्लेयर्स पे भी आप क्या ही ब्लेम कर लोगे, यंग यंग प्लेयर्स हैं सारे, बिकॉज वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स होते हैं तो वो तो आप कह सकते हो कि किसी भी बट सिस्टम में खेल लें। एक यहाँ पे पॉइंट ये भी है ना बाबा, कि आपको भी पता था कि आप किस क्लब में जा रहे हो, तो आप अपना मेंटेलिटी लेवल उस लेवल पे ग्रो करके आते हैं। बिकॉज हम्म, चेल्सी इज नॉट एनी क्लब जिसमें आप हम्म, जाओगे और आपको लगेगा कि चलो ठीक है, मीडिया प्रेशर नहीं होगा या फैन प्रेशर नहीं होगा। तो वो चीज़ है, जैसे प्लेयर्स लाइक रहीम स्टर्लिंग, प्लेयर्स लाइक जो बड़ी पैकेज हम्म, साइनिंग है आपकी, मुद्रिक मुद्रिक, इनको हम्म, अब स्टेप अप करना पड़ेगा, मुद्रिक स्पेशली, बिकॉज मुद्रिक को हो गया टाइम अप, हम्म, उसको बैकिंग भी बहुत मिल गई। बट लेट्स सी। बट हम्म, चैट, आप लोग जरूर बताना वो कमेंट्स में जितने भी लोग हैं कि आपके हिसाब से, if not Maresca, then who would have managed this football club and these group of players pretty well? और अगर ये नाम आता तो शायद चेल्सी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जाती कमिंग सीजन में। एंड कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को, बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना और फॉलो करते रहना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर गाइस, बाय।